वेलकम टू जीरो से जीनियस तक के। इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके सिलेबस पे आधारित जीके के 25 इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को, और आपको इन 25 सवालों में कम से कम 8 का राइट आंसर करना है। तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। निम्न में से किस में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पालक। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजों ने दिल्ली पर किस वर्ष अपना नियंत्रित स्थापित कर लिया था? क्वेश्चन एक बार फिर से, अंग्रेजों ने दिल्ली पर किस वर्ष अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, मतलब अपना प्रभाव जमा लिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1803 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये सवाल 2021 के एनटीपीसी रेलवे एग्जाम में आया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेग, नीदरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत भारती के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहेज, जो कि गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 10, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 ईस्वी में, और उस मानव का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 13, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यह भी सवाल 2021 के एग्जाम में आया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? केंद्र शासित का नाम लेने से दो ऑप्शंस खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, तो आंसर यहां हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 15, डैश मानव शरीर का वह स्थान है जहां कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसाओं का संपूर्ण पाचन होता है?
सवाल बहुत अच्छे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस राज्य से होकर जुआरी नदी बहती है? जुआरी नदी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। इसकी राजधानी कहाँ है? पणजी। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में फसल कटाई पर्व नुआखाई पारंपरिक रूप से संबंधित है? नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? नुआखाई। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धकालीन युग में वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये सवाल भी 2021 में आया था। वज्जी की राजधानी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 19, कार्नोटाइट कहे जाने वाला खनिज डैश का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? बहुत अच्छे सवाल हैं। आप चांदी जानते होंगे, सोने भी जानते होंगे, तांबे भी जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर वही है जो आपको लॉजिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। कार्नोटाइट, यूरेनियम। ओके। क्वेश्चन नंबर 20, मान्यता के अनुसार कौन से स्थान पर गुरु नानक देव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जैसे महात्मा बुद्ध को बोध गया में प्राप्त हुआ था, वैसे ही गुरु नानक देव को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुल्तानपुर लोधी में। आगे सवाल है, किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने सजाया था। क्वेश्चन नंबर 22 से है, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भी सवाल आपके हाल ही फिलहाल के एग्जाम में आया था। कोलेरू झील। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन आगे है, चौरी चौरा कांड के समय वायसराय कौन था? ये कांड आपको पता है यूपी के गोरखपुर में हुआ था 1922 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन था? आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 24 से है, नौजवान भारत सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 25 से है, भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम अंग्रेज सम्राट कौन था? ये भी बहुत अच्छे सवाल हैं। प्रथम अंग्रेज सम्राट कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज पंचम। तो आपके लिए एक सवाल है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। तो आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, क्योंकि हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में निश्चित सवाल पूछे जाते हैं। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।